हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा पशु बीमार रहते हैं, गाय हो चाहे वो भैंस हो, वो बीमार रहती हैं, खाना कम खाती हैं, कभी जुगाली करती हैं, कभी जुगाली नहीं करती हैं, कई बार खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं या लंबे समय तक बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हैं। कई बार हम उन पशुओं का ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, फिर भी वह पशु प्रॉपर दाना चारा नहीं खाती हैं। यानी इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा, प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप उन पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, कौन से पाउडर देने चाहिए और किस तरह से उन पशुओं का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स आते रहते हैं और इस प्रकार के पशुओं की दिक्कत सभी पशुपालकों को देखने को भी मिलती है, जो पशुपालक पशुओं को कम से कम ज़्यादा जो पशुओं की संख्या अपने पास रखते हैं, तो उनमें कम से कम यदि 10 पशु रखते हैं तो उनमें 1-2 पशु में इस प्रकार की दिक्कत लगभग पशु में देखने को मिल जाती है। तो यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो अपना ये चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी मिलते हैं, सभी प्रकार के इंजेक्शन के बारे में डिटेल से, लिक्विड के बारे में भी, पाउडर के बारे में, सभी प्रकार की डिटेल से आपको बताया जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छी तरह से बताया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार की यदि दिक्कत हो, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, और यदि आपका पशु बीच बीच में तो खाना खा रहा है और छोड़ भी रहा है, और कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, क्रोनिक स्टेज में भी यदि आपका पशु चला जाता है, तो भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट यदि आप करवाएंगे तो आपके पशुओं में 100% आपके पशु में रिजल्ट मिलेगा। देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो जो भी जितने मेरे वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या, जो नए हैं, सबसे पहले आपको उन पशुओं की चेक ज़रूर करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। जांच में मतलब होता है उसकी आंखें देखनी चाहिए, आंखों के अंदर जब म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी चाहिए कि किस तरह की है, पशु की रोमन की गति है, मूवमेंट, रोमन का मूवमेंट देखना चाहिए कि इसकी रोमन की मूवमेंट चल रही है या नहीं चल रही। अब वैसे रोमन की मूवमेंट कैसे नापी जाती है, वीडियो बनी हुई है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इस तरह से उसकी मूवमेंट नापी जाती है। रही बात जिनको यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है, उससे टेम्परेचर भी आप उन पशुओं का नोट करना चाहिए। टेम्परेचर देखो, आपको क्या क्या करना चाहिए, टेम्परेचर नोट करना चाहिए, उसकी आंखों की देखनी चाहिए, आंखों की क्या गतिविधि है, पशु एकदम नीचे गर्दन और उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको अच्छी तरह से जांच करके देखना चाहिए कि पशु की एक्टिविटीज़ क्या है, पशु डल हो चुका है या अभी भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ बची हुई है या एक्टिव है। यदि पशु आपको लग रहा है कि अच्छी तरह से एक्टिव है तो उसमें क्या है कि वो जल्दी ठीक होने में समय नहीं लेगा। यदि डल हो चुका है पशु तो उसमें ज़रूर समय लगता है और उसका ट्रीटमेंट भी थोड़े दिन ज़्यादा चलता है। तो ये आपको सर्वोपरि उन पशुओं पर जाते ही आपको चेक कर लेना चाहिए, यानी सही डायग्नोसिस करके ही आप उन पशुओं का ट्रीटमेंट करें, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। उसमें आपको ज़्यादा इंजेक्शन और दवाइयाँ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप जिन भी पशुओं को यदि ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, किद, कोई सा भी एनिमल हो, तो आपका सही ट्रीटमेंट होगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब जो किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। जो आपको ये गाय दिख रही है, ये कई दिन से बीमार का मतलब कि मेटाबॉलिक डिजीज से है, तो इसके लिए मैंने 3 इंजेक्शन लोड किए, 3 इंजेक्शन और साथ में पाउडरों का कई मिश्रण। तीनों इंजेक्शन में सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया गया है गर्दन में, वो लगाया गया इंजेक्शन रूमेरिक, जो विरबेक कंपनी का आता है। ये इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड होता है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये इंजेक्शन, ताकि आप उन पशुओं के लिए जो भूख नहीं कर रही है, भूख नहीं जग रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड जो इंजेक्शन लगाया गया है वह इंजेक्शन लगाया गया है टोनोफॉस, फास्फोरस डेफिशिएंसी के लिए, ताकि पशुओं को किसी भी प्रकार की कई दिनों से बीमार था तो उसके शरीर के अंदर कोई फास्फोरस डेफिशिएंसी न हो। तो इस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ में फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है टोनोफॉस इंजेक्शन का। थर्ड जो इंजेक्शन लिया गया है वह इंजेक्शन है मिकोवेट अक्सल, मिकोवेट अक्सल इंजेक्शन लिया गया है। जो ये इंजेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन आता है, जो कि पशुओं के लिए किसी भी प्रकार की कई दिनों से बीमार पशु है, कमज़ोर पड़ गया है, तो वो इंजेक्शन इंट्रावीनस नस में
इंजेक्शन लगाया गया, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये इंजेक्शन नस में ही लगवाना चाहिए यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये जो तीनों इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशु का सही डायग्नोसिस करके लगाए गए हैं। रूमेरिक इंजेक्शन, टोनोफोस इंजेक्शन और मिकोवेटक्सल इंजेक्शन, और पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि पशु कई दिन से बीमार रहता है तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ भी सकता है, तो इसमें मैं किसी भी प्रकार की एनाल्जेसिक कोई भी मेडिसिन मैंने इसमें प्रयोग नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ मैंने मल्टीविटामिन, एमिनो एसिड्स वह दवाइयाँ प्रयोग की है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो पाउडर है वो लिया गया, पाउडर लिया गया रूमन एपस 100 ग्राम घोला गया बोतल के अंतर्गत, और साथ साथ उसके अंदर लेटिफिर पाउडर आता है उसका 10 ग्राम का पाउच, और साथ साथ उसमें जिमनेट आती है, जिमनेट जो एमिल की, जो बूस्टर डाइजेस्टिव के लिए, तो वो भी उसके अंदर 50 ml डाली गई है। ये तीनों मिक्स करके उसको मैंने ओरली दिया है। ये तीनों मिक्स करके जो ये ट्रीटमेंट किया गया है, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। यदि पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है, जो जुगाली नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो ये ट्रीटमेंट आपको 1 दिन ही लगातार उस पशु का 3 दिन ये ट्रीटमेंट करना है। इसमें मैंने कोई भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो ड्रिप लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस पशु में इतनी ड्रिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह पानी प्रॉपर ले रहा था, सिर्फ खाना खाने में दिक्कत कर रही थी। तो ये ट्रीटमेंट यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलेगा। रही बात जब यदि आप पाउडर व जो लिक्विड घोल करके देते हैं तो पशुओं को सही तरीके से दें, टाइम ज़्यादा लग जाए नहीं, वरना ड्रेंचिंग भी हो सकता है, क्योंकि जो ये लिक्विड होता है ये पशुओं के सांस के साथ फेफड़ों में चला जाता है। इस तरह से आपको दिख रहा है कि ट्रीटमेंट किया गया है। वह ट्रीटमेंट आप भी अपना पशुओं का करवा सकते हैं, आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ट्रीटमेंट उन पशुओं को जो पाउडर व इंजेक्शन लगातार 3 दिन इस तरह के पशुओं को ज़रूर लगवाएं, अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके पशुओं में नहीं होगी। कभी भी इस तरह के मेटाबॉलिक डिजीज़ में इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता जब तक आप उन पशुओं को ओरली पाउडर लिक्विड कुछ उन पशुओं को नहीं देंगे। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है फील्ड में तो आपको ये मेहनत तो करनी ही होगी। बिना मेहनत यदि आप इंजेक्शन लगा करके छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। जो आपको ये ट्रीटमेंट दिखाया गया है, ये ट्रीटमेंट यदि आपकी जो गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों में आप करवा सकते हैं। यदि दोनों में इस प्रकार की यदि दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है तो आप दोनों पशुओं को आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि आपके पास यदि जो वेटरनरी स्टैंड है वो तो कर ही सकते हैं। यदि आपके पास जो पशुपालक हैं, यदि आपके पास कोई भी वेटरनरी से संबंधित कोई पशु चिकित्सक मिले तो उससे आप ये ट्रीटमेंट करवाएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।